अब तक आपने सुना कि कैसे पिछली पेशी में ख्याली और तुलसी ने अपनी रंजिश के बाबत इजलास में अपने शातिराना तर्क प्रस्तुत किए थे, जिन्हें सुनकर जज साहब और कोर्ट साहब भी चकरा गए थे और उन्होंने सुनवाई की अगली तारीख लगा दी थी। लंच टाइम की संगीत बैठकी में हुई आमदनी से इन दोनों ने शाम की सुरा और चखने का इंतज़ाम कर लिया था। फिर अपनी साधना शिला पर पहुंचकर इन्होंने छक्कर पी और जश्न मनाया। अब इसके आगे की कथा एपिसोड 9 में सुनिए। शीर्षक है मुकाबला। ख्याली और तुलसी के लिए अगले 3 दिन खुशियों से भरे थे। उनकी घरवालियों के बीच सौहार्द कायम था। वे दोनों दिन भर बतियाती थीं। ख्याली की बहुरिया बीच बीच में जब उन्हें चाय पानी को पूछ लेती तो वह निहाल हो जाती। तुलसी की घरवाली ने ख्याली की बहुरिया के लिए देसी घी के लड्डू बनाकर दिए थे। मेवे भरे लड्डू देखकर बहुरिया बोली, ताई जी, इतना मीठा तो देखकर ही मितली आने लगती है, खाऊंगी कैसे? तुलसी की घरवाली बोली, अरे ये तेरे लिए थोड़े ही है, ये तो उस नन्ही सी जान के लिए है जो तेरी कोख में पल रही है। कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो फिर चूहिया जनेगी। इस चूहिया वाली बात पर अपनी सास के साथ बहुरिया भी फिक्र से हंस दी। उसकी दूधिया हंसी से सारा घर मानो उजाले से भर गया। तुलसी की घरवाली ने तुरंत अपनी धोती के छोर पर बंधी गांठ खोलकर एक सिक्का निकाला और बहू के सिर से वार कर ख्याली की बीवी को देते हुए कहा, किसी गरीब गुरबा को दे देना। ये बहुरिया तो चांद जैसी है, कहीं इसे मेरी ही नज़र ना लग जाए। फिर वे बहुरिया को आशीष देते हुए बोली, अब ज़्यादा उछल कूद मत करना और रस्सी तो कभी भूल के भी मत कूदना। वे खुद तो कभी माँ नहीं बनी थी, लेकिन उन्हें सारी एहतियात मालूम थी। बहुरिया भी उनकी बातों पर सिर हिला रही थी। तुलसी की घरवाली की आंखों से ममता छलकी पड़ रही थी। तुलसी का घर सूना देखकर ख्याली लपक कर दोस्त के पास पहुंच गए। तुलसी बकरियों की देखभाल में जुटे थे। वे उन्हें देखकर खिल गए। वे बकरियों के बाड़े से निकलकर पेड़ के नीचे बिछी चारपाई के निकट आ गए। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों दोस्त चारपाई पर जम गए। आजकल उनका प्रिय टॉपिक उनका मुकदमा ही था। वे जब भी मिलते तो दिग्गजों की तरह उसी पर चर्चा करते। तुलसी ने चुनौती निकालकर तंबाकू की पत्ती अपनी हथेली पर रखी और इसमें चूना मिलाकर अंगूठे से रगड़ने लगे। ख्याली उनकी इस क्रिया को बड़े ध्यान से देखने लगे। तुलसी चुप थे, मात्र उनका अंगूठा चलायमान था। ख्याली समझ गए कि उनके दिमाग में कुछ गहरा चल रहा है। तुलसी ने एक बार उन्हें बताया था कि बकरी का दूध पीने से दिमाग भी बहुत तेज चलता है। उनका यह सूत्र ख्याली को आज भी स्मरण था। अचानक तुलसी बोले, ख्याली, ऐसे कब तक चलेगा? कब तक हम इजलास में झूठ बोलेंगे? ख्याली प्रसंग पकड़कर बोले, वो तो ठीक है, लेकिन साला गांव में कोई और झगड़ा भी तो नहीं कर रहा। अगर अपने गांव की तरफ से एक केस भी हो जाए तो अपन अगले ही दिन अदालत में मिल्ली कर लेंगे। समस्या वाकई गंभीर थी, क्योंकि इन दोनों के अलावा किसी और को गांव की इज्जत की कोई चिंता ही नहीं थी। वे आखिर कब तक अपनी दोस्ती दांव पे लगाकर अपना मुकदमा जिंदा रखते? तुलसी अपने अंगूठे से तंबाकू में काफ़ी कैलोरी भर चुके थे, अतः उन्होंने हथेली पर इसका पिरामिड बनाकर ख्याली के सामने पेश कर दिया। ख्याली ने अंगूठे और मध्यमा की मदद से सुरती की आवश्यक मात्रा उठाकर निचले ओठ के नीचे रख ली। फिर आंखें बंद करके वे इसे जीभ से व्यवस्थित करते हुए बोले, 64 चुटकी 90 ताल, फिर जानो सुरती का हाल। तुलसी को उनका कसीदा पसंद आया। उन्होंने भी हथेली की शेष सुरती अपने निचले ओठ की जड़ में दबा ली। जब उनके दिमाग में माइक्रोफाइन सुरती टन से लगी तो वे बोले, कुछ भी कहो ख्याली,
तुम्हारे साथ सुरती खाने का मज़ा ही कुछ और है। ख्याली भी उनके वचनों से पुलकित हो गए। सुरती से ऊर्जा खींचने के बाद अब उनका मस्तिष्क भी किसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह फिट था। वे बोले, बहुत दिनों से बाहर गांव से भजन कीर्तन का कोई न्योता नहीं आया है। पता नहीं क्या बात है। तुलसी कुढ़ कर बोले, भजन का टाइम कैसे मिलेगा? साले रात भर तो टीवी पे फिल्म देखते हैं। आजकल धर्म कर्म का तो सत्यानाश हो रखा है। पहले अपन लोग कैसे बढ़िया बढ़िया भजन खुद बनाते थे, अब तो पुराने भी भूलने लगे हैं। ख्याली ने सहमति में मुंडी हिलाई और बोले, क्यों ना पूरा पड़ोस के 2-4 घरों को न्योता देकर अपने ही घर में बुला लिया जाए। घर में भी तो बहुरिया की खुशी होने वाली है। बहू के गर्भ का जीव भी भजन सुन लेगा। रात में पूजा के बाद सबको बतासे और इलायची दाने बांटकर विदा कर देंगे। 2-3 घंटा तो अपन लोग ही ढपली सारंगी पे खींच देंगे। तुलसी ने शंका प्रकट की, फिर शाम की बोतल का क्या होगा? ख्याली तो मानो इसका समाधान पहले से ही तैयार रखे थे। वे तुरंत बोले, दारू की बोतल हम अपने कमरे में तकिया के नीचे दबा कर रख लेंगे। फिर दोनों बारी बारी अंदर जाकर घूंट मार लिया करेंगे। अगर किसी ने ऐतराज कर ही दिया तो बोल देंगे कि इसके बिना तो गले में मिठास ही नहीं उतरती। अगर बैल की आवाज़ में सुनना है तो कहो वैसे ही सुना दें। तुलसी को उनकी तजवीज़ पसंद आई। ख्याली को सहमति मिल गई। वे तुरंत अपने घर के लिए पलट लिए। आज उन्हें मेज़बान बनना था, अतः बताशों और इलायची दानों के अलावा उन्हें बोतल का भी इंतज़ाम करना था। तुलसी की घरवाली अभी भी ख्याली के घर बैठी गपिया रही थी। जैसे ही उन्हें भजन कार्यक्रम की खबर मिली, वे तुरंत बोली, आने वाले पिरानी के कान में गोपाल नाम पड़े, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आज दोनों घरों का खाना हमारे यहाँ बनेगा। वे ख्याली की घरवाली से बोली, तुम यहाँ भजन बैठकी का इंतज़ाम करो, हम सबके लिए अपने घर से पूरी सब्जी बना लाएंगे। जिस आयोजन में महिलाएं पूरे मन से शामिल हो जाएं, तो वह पलक झपकते सिद्ध हो जाता है। पता नहीं यह गोपाल नाम की महिमा थी या आने वाले नए पिरानी का प्रताप। आज उनके सारे काम चटपट पूरे हो रहे थे। तुलसी की घरवाली पूरी सब्जी की व्यवस्था करने चल दी, क्योंकि उन्हें बैठकी शुरू होने के पहले ही सबको पूरी सब्जी छकानी थी। ख्याली की घरवाली आंगन बुहारने में जुट गई। ख्याली आंटी से पैसे निकाल कर प्रसाद और बोतल की व्यवस्था करने हेतु तैयार हो गए। घर से निकलते समय वे घरवाली से बोले, हम अभी बाजार निपटा के आते हैं, लौटते में पूरा पड़ोस के 4-6 घरों में न्योता भी दे देंगे। ख्याली की घरवाली ने खुशी खुशी सहमति दे दी और वह आंगन में खर्र खर्र झाड़ू मारने लगी। ख्याली सूरज ढलने के पहले बाजार का सारा काम निपटा आए। तुलसी की घरवाली कामकाज में सुघड़ थी। उसने फटाफट बागवानी से ताज़ी सब्जियां निकाली और खाना बनाने में जुट गई। उसने भी सूर्यास्त होते होते काम निपटा दिया। तुलसी हाथों में सब्जी का भगोना उठाए समय से ख्याली के घर पहुंच गए। उनके पीछे पीछे उनकी घरवाली भी सिर पर गर्मा गर्म पूरियों की टोकरी लिए आ गई। दोनों परिवार आंगन में घेरा बनाकर बैठ गए। फिर पूरी सब्जी का भी भोग लगने लगा। पूरी सब्जी खाकर जब सबने खाने की तारीफ की तो तुलसी की घरवाली लजाने लगी। तुलसी और ख्याली भोजन के दौरान कई बार कमरे में जाकर तकिए के नीचे रखे अमृत के घूंट मार आए थे। ख्याली की घरवाली ने पूछा, बार बार अंदर क्यों जा रहे हो? ख्याली बोले, कुछ नहीं, बस भजन की कापी ढूंढ रहे हैं। भोजन पूरा होते ही ख्याली की घरवाली ने बर्तन भांडे समेट दिए। उसने आंगन में एक चौकी पर कृष्ण की बाल गोपाल रूप तस्वीर लाकर रख दी। बहुरिया ने उस पर 2 फूल चढ़ा दिए। ख्याली के लड़के ने पीने के पानी से भरी 2 बाल्टियां आंगन में रख दी। ख्याली की घरवाली ने ज़मीन पर चटाई बिछा दी। ख्याली का लड़का दौड़कर तुलसी के घर से उनकी सारंगी ले आया। हल्का अंधेरा होने लगा था, अतः दोनों घरों की लालटेनें जलाकर आंगन में रोशनी कर ली गई। न्योते वाले घरों के लोग धीरे धीरे ख्याली के आंगन में इकट्ठा होने लगे। बहुरिया ने इस बीच दीपक बनाकर पूजा की थाली तैयार कर दी थी। तुलसी अपनी सारंगी के तार कस चुके थे।
ख़याली के सहयोग से उन्होंने भी अपने गले में पर्याप्त मिठास उतार ली थी। तुलसी की घरवाली बहुरिया से बोली, दुल्हन, अब ज़्यादा चकर मकर मत दौड़ो, आराम से हमारे पास आकर बैठो। उनकी बात सुनकर बहुरिया शर्मा गई और अपनी रेशमी साड़ी में गठरी बनकर तुलसी की घरवाली से सटकर बैठ गई। उन्होंने प्यार से उसे अपनी ओर खींच लिया। ख़याली बोले, अब कहो तो कार्यक्रम शुरू किया जाए। तुलसी ने बादशाह सलामत की तरह एक हाथ ऊपर उठाकर मुंडी हिला दी। फिर उन्होंने अपनी मीठी आवाज़ में भजन शुरू किया। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आंगन में बैठे लोग उनके साथ साथ भजन दोहराने लगे। भजन के दौरान ख़याली की घरवाली ने पूजा की थाली का दीपक जलाकर लड्डू गोपाल की आरती शुरू कर दी। इसके बाद तो भजन कार्यक्रम जम गया। आज कुछ गांव वालों ने भी गलेबाजी की। बहुरिया के इसरार पर तुलसी की घरवाली ने भी भजन गाया। मेरी पत राखो गिरधारी, मैं दुखिया शरण तुम्हारी। इसके साथ ख़याली की घरवाली और बाकी औरतें भी सुर मिलाने लगीं। औरतों के सिर पर घूंघट खिंचे थे, अतः किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी आवाज़ किस घूंघट से निकल रही है। समवेत नारी स्वरों ने एक नई स्वर लहरी पैदा कर दी थी। स्त्रियों के बाद भजन का नंबर ख़याली एंड पार्टी के पाले में आया। तुलसी तो मानो भजनों की खान थे। उन्होंने तुरंत आलाप खींची, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गैयन के पाछे मधमन मोए पठायो। तुलसी के भजन ने समा बांध दिया। इस तरह से आज का भजन कीर्तन एक मुकाबले में बदल गया। एक भजन महिला मंडली गाती तो दूसरा ख़याली की पार्टी की तरफ से पेश होता। एक के बाद एक कृष्ण कन्हैया की लीला से जुड़े भजन होते रहे और बहुरिया के गर्भ में बैठे पिरानी के कानों में पड़ते रहे। ये कार्यक्रम रात 11 बजे तक चला। लोगों का मन तो इसे रात भर खींचने का था। कार्यक्रम चूँकि अल्पकालिक सूचना पर आधारित था, अतः लोगों ने अपने घरों की यथोचित व्यवस्था नहीं की थी। अंत में यह मुकाबला बिना हार जीत और बंसी वाले की जोरदार आरती के साथ समाप्त हुआ। तुलसी और ख़याली की घरवालियों ने सबको इलायची दाने और बताशे का प्रसाद वितरित किया। लोग घरों को वापस चल दिए। चलते समय तुलसी बोले, ख़याली, हमारी सारंगी अपने घर पर ही बनी रहने दो, हम कल ले लेंगे। ख़याली बोले, चिंता मत करो, हम इसे अपनी ढपली के साथ सुला देंगे, फिर दोनों बहनें रात भर बतियाती रहेंगी। ख़याली की इस बात पर जोरदार ठहाका लगा। बहुरिया भी खिलखिलाने लगी और उसके दूधिया दांत चांदनी में चमकने लगे। ख़याली का लड़का सम्मोहित सा अपनी घरवाली को देखने लगा, जो जल्दी ही घर में नया मेहमान लाने वाली थी। वह सोचने लगा कि सब उसकी बीवी को ही क्यों सिर आँखों पर उठाए रहते हैं, उसे तो कोई पूछता तक नहीं। फिर उसने अपना सिर झटका और पत्नी को देखकर सोचने लगा कि वाकई उसकी घरवाली है ही सिर आँखों पर बिठाने लायक। वह तुलसी और उनकी घरवाली को उनके घर तक छोड़ने के लिए चल दिया। आज वह काफ़ी जल्दी में था, क्योंकि घर लौटकर वह भी अपनी घरवाली को सिर आँखों पर बिठाना चाहता था।